इस वीडियो में हम आपको एप्लीकेशन का ओवरऑल ओवरव्यू देते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से फ़ीचर्स अवेलेबल हैं। अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियोज़ नहीं देखी जिसमें हमने सेपरेट एनिमल्स को हैंडल किया है डिटेल में, तो आप वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में हमारे पास टॉप पे एनिमल्स की ऑप्शन हैं। उसके बाद जो आपका मिल्क एडेड इन स्टॉक है उसकी ऑप्शन है। उसके बाद मिल्क सेल्स की ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास करंट जो भी मंथ का है उसका जो भी आपने ऊपर से फ़िल्टर सेलेक्ट किया होगा उसके लिहाज से ये आपके एनिमल्स की डिटेल कि किस एनिमल ने क्या प्रोडक्शन दी है उसका चार्ट है। उसके बाद आपके फार्म एक्सपेंस और प्रॉफिट लॉस का है। आपके पास कुछ क्विक ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे एनिमल मिल्क रिकॉर्ड आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, सेल्स रिकॉर्ड, फार्म एक्सपेंस, एम्प्लॉय पेमेंट और मेडिकेशन। एनिमल्स के ये यहाँ से आप एनिमल्स को एक्सेस कर सकते हैं और एनिमल्स के रिलेटेड एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई गई है, आप उसको देखें ताकि आपको फुल आइडिया हो जाए कि इसको कैसे मैनेज करना है। इसके बाद एनिमल्स के अंदर आपको सेम आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और साइड मेन्यू से भी ऑल एनिमल्स एक्सेस कर सकते हैं। साइड मेन्यू में सेकंड ऑप्शन सोल्ड और डेड, अगर आपने यहाँ पे कोई भी सोल्ड और डेड एनिमल की एंट्री ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम मूव करें सीमन्स पे, तो जो भी आपके फॉर्म पे आप सीमन्स यूज़ करते हैं उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर हम जाएं एनिमल्स रिकॉर्ड पे, तो एनिमल मिल्क रिकॉर्ड में इसको आप डैशबोर्ड से भी एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी को एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं और उसको प्रोसीड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है तो आप इसको न्यू रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हैं सक्सेसफुली। उसके बाद अगर मिल्क बायर्स आपके मौजूद हैं यहाँ पे ऑप्शन, ये आप न्यू मिल्क बायर्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंपनी नेम लिखें और उसका जो भी आपका रेट है कंपनी का वो आप लिखें और उसके बाद स्टेटस और नॉर्मल, और अगर टीएस पे कंपनी मतलब आपसे दूध ले रही है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टीएस पे आपको दूसरी ऑप्शन भी आएंगी, फैट और दूसरी चीज़ें। नॉर्मल पे आपको वो ऑप्शंस नहीं अवेलेबल होंगी। जिसको सबमिट करेंगे तो आप ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगी। आपके पास ऑप्शन है आप कम्प्लीटली इसको डिलीट करने से अवॉइड करने के लिए कि आप एक कंपनी को दूध देना बंद करते हैं तो आप एडिट में जाके उसको नॉर्मली डीएक्टिवेट कर सकते हैं, तो आपका वो ऑप्शंस नहीं आएगी, वो आपका डीएक्टिवेट में चली जाएगी ताकि आपके ओल्ड रिकॉर्ड सेव रहें। अगर आप इसको डिलीट कर देंगे तो आपके रिकॉर्ड सेव नहीं रहेंगे। उसके बाद अगर सेल्स रिकॉर्ड में जाएंगे तो आप सेम उसी तरह मिल्क बायर सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऑप्शन आएंगी और आप उसमें मिल्क डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप जाएँ एक्सपेंस के अंदर, एक्सपेंस की सेपरेट वीडियो भी बनाई गई है, वो आप देख सकते हैं। एक्सपेंस टाइप्स में आप एक्सपेंस ऐड करें, जैसे कोई भी आपने फूड का मेन आइटम है वो आप ऐड करें, जैसे आप सब कैटेगरीज़ और कैटेगरीज़ ऐड कर सकते हैं। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फूड है, अब उसका कोई पेरेंट नहीं है, आप इसकी अगर कोई अमाउंट लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। हमने कॉर्न ऐड की, कॉर्न में ये किलोग्राम्स हमने सेलेक्ट की और हमने इसकी कॉस्ट मेंशन की हुई है। तो अगर आप इसको एक क्वांटिटी और प्राइस ऐड करने का मकसद ये है कि अगर आपने उसके एक्सपेंसेस को एनिमल के हिसाब से मैनेज करना है तब वो आप कर सकें। अगर एनिमल्स में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये फूड सेलेक्ट की और हमारे पास कॉर्न है और हमारे पास जो भी हमारे पास ग्रुप है उसको हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 40 क्वांटिटी दी है, तो ये 40 के हिसाब से आपका रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। टोटल हमारे पास उस ग्रुप में 2 एनिमल्स हैं, 40 की क्वांटिटी है और उसकी कैलकुलेशन जो आपने एक्सपेंस टाइप में ऐड किया है उसके लिहाज से आपकी टोटल कॉस्ट वो कैलकुलेट कर देगा। अगर आप इसको ऐसे मैनेज नहीं करना चाहते, आप सिंपल एक्सपेंस टाइप्स में ऐड करें और फार्म एक्सपेंस में जाके आप सिंपल उसका एक्सपेंस जो भी कैटेगरी है उसको मेंशन करें। अगर आपने सब कैटेगरी को मेंशन करना है या आप कॉस्ट डायरेक्टली ऐड करें और उसको अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दें। इसका आप चार्ट भी यहाँ से देख सकते हैं ताकि आपको ओवरव्यू रहे
कि आप किस कैटेगरी में ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं, ताकि आप अपने फॉर्म के एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें। इसके बाद हमारे पास फार्म एसेट। फार्म एसेट में अगर कुछ हमारे पास फॉर्म पे ऐसा होते हैं कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई चीज़ बाई की है, मशीन हमने बाई की है, उसकी कॉस्ट 1000 रुपीज़, उसकी हम हमारे डेयरी फार्म पे यूजेज किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसका यूजेज हमारे पास 100% है, और इसका हम टोटल लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं और उसके लिहाज से उसको डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके हमने 1 ईयर में हम इसकी प्राइस को एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारा कंप्लीट फिल आउट करेगी। हम इसको सबमिट करेंगे तो ये हमारा पर मंथ, हर मंथ में इसको 1000 डिवाइड होके हमारे मंथली इस पे ऐड होता जाएगा उसका एक्सपेंस। अगर हम इसको डैशबोर्ड पे जाके देखें तो आप देखेंगे कि ये 83 रुपीज़ हमारे पास ऐड हो चुका है। ये 83 रुपीज़ हमारे पास इस मंथ का ऐड हो चुका है। ठीक है, इसको आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम स्टॉक्स पे जाएं, स्टॉक पे के डैशबोर्ड पे आपको ओवरव्यू आ रहा होगा कि आपकी कौन सी आइटम, स्टॉक आइटम, और उसकी कौन सी कितनी क्वांटिटी और उसके एस्टिमेटेड डेज़ कितने रहते हैं आपके पास स्टॉक। वो आप कैसे कर सकते हैं, आप स्टॉक आइटम में जाएं, यहाँ पे कोई भी न्यू स्टॉक आइटम आप डालें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोया ऐड करते हैं, उसकी क्वांटिटी हम किलोग्राम में ऐड करते हैं और हम लिखते हैं इसका डेली यूज़ 15 है हमारे पास, तो हमारे पास ये आइटम ऐड होगी। अब जैसे ही हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, अभी हमारे पास कोई भी स्टॉक में आइटम नहीं है, हम इसका रिकॉर्ड ऐड करते हैं इन आउट स्टॉक। अब इन आउट स्टॉक पे यहाँ पे हमारे पास फार्म के इन और आउट स्टॉक का रिकॉर्ड है। हम सिंगल भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चंक्स में चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे आउट के लिए हमें ज़रूरत होती है, तो हम मल्टीपल आइटम्स एक टाइम पे हम सेव कर सकते हैं। अगर हमने सिंगल करना है तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल सोया का हम इनकी क्वांटिटी 300 हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद अगर हम इसको मल्टीपल पे जाएं तो अगर हमने इन करना है या आउट फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आज की डेट का रिकॉर्ड डालना है, और हम कॉर्न उसकी क्वांटिटी हम 25 kg, अगर हमने न्यू आइटम ऐड करना है, यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे, न्यू आइटम आ जाएगा। हम सोया का 30 ये क्वांटिटी को हम आउट कर देते हैं। इसको सबमिट करेंगे तो हमारे पास बैक जाके देखेंगे तो हमारे पास वो क्वांटिटी आउट हो चुकी है बोथ आइटम्स की। और आपकी आसानी के लिए ये है कि अगर आप दोबारा ऐड मल्टीपल पे जाएंगे तो जो लास्ट टाइम आउट पे आपने सेव किया होगा या इन पे किया होगा, दोनों सेपरेट आपकी लिस्टें मैनेज होंगी, ताकि आप इजीली इसको वन टाइम पे ऐड कर सकें। इसके बाद अगर हम डैशबोर्ड पे जाएंगे तो हमारे पास स्टॉक का ओवरव्यू विद रिमेनिंग डेज़ और डाटा आ रहा होगा कि इस पे आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको उस आइटम के इन आउट्स आ जाएंगे। सेम अगर आप स्टॉक आइटम से जाएंगे, व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपको उस आइटम के भी डिटेल्स आ जाएंगी। इसके बाद हम जाते हैं एम्प्लॉयज़ पे। एम्प्लॉयज़ में आप अपनी जो फॉर्म पे एम्प्लॉयज़ को ऐड कर सकते हैं। आपने कोई भी एम्प्लॉय ऐड करना है, उसका नेम, फ़ोन नंबर, जो स्टार में रेड में वो आइटम्स ऐड करना मैंडेटरी है। उसका स्टेटस जो भी है परमानेंट, उसका स्टेटस एक्टिव, और जॉब रोल उसका जो भी हो वो आप अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई टेम्परेरी वर्कर आपका फार्म पे काम करता है कि वो कुछ दिन काम करता है और कुछ दिन नहीं करता, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसको स्टेटस को डीएक्टिवेट कर सकते हैं ताकि आप बाद में उसको यूटिलाइज़ कर सकें। उसके बाद अगर आपने एम्प्लॉय की पेमेंट्स करनी है तो आप सिंपली एम्प्लॉय पेमेंट्स में जाएंगे, उसमें एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे और जो भी उसकी पेमेंट है वो आप ऐड कर देंगे।
और आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है लीव रिकॉर्ड्स। आप लीव रिकॉर्ड में किसी भी एम्प्लॉय की लीव को रिकॉर्ड करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 मई से 5 मई पे तक लीव पे था, रीज़न आप लिख सकते हैं और सबमिट करेंगे तो आपका वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ़ डेज़ काउंट होके आपका ऐड हो जाएगा। अभी हम देखते हैं हेल्थ सेक्शन। हेल्थ सेक्शन में आपके पास कैटेगरीज़, सब कैटेगरीज़, इन्वेंट्री और मेडिकेशंस हैं। कैटेगरीज़ में आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेन मेडिकेशंस की टाइप होती है, जैसे हेल्थ को आपने रखा हुआ है, जैसे आपने हेल्थ के अंदर वेट चेक करना होता है या कुछ और हेल्थ के रिलेटेड हैं, ये मेन मेडिकेशंस एंड चेकअप्स सेक्शन है। एंटीबायोटिक, ये आप अपनी लिहाज से कैटेगरीज मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद जब आप सब कैटेगरीज़ में जाएंगे, सेम उसी कैटेगरी के अंदर आप उसकी सब कैटेगरीज़ बना सकते हैं। उसका आपको सिंपल नेम लिखना है और कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और आपका रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इन्वेंट्री में जाएं और आपको किसी भी मेडिकेशन की, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मेडिकेशन इंजेक्शंस हैं, आप उसकी इन्वेंट्री मैनेज करना चाहते हैं तो वो आप उसको मैनेज ईज़िली कर सकते हैं यहाँ से। और इसका लास्ट ऑप्शन हमारे पास मेडिकेशन का है। अगर किसी भी एनिमल्स की आपने मेडिकेशन करनी है तो आपको यहाँ पे आएंगे, आपको सारे रिकॉर्ड आ रहे होंगे। ये ऊपर फ़िल्टर में आपके पास हर स्क्रीन में ये फ़िल्टर एग्जिस्ट है, जिसको आप चेंज करके उस ड्यूरेशन के आप रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। और सर्च की आपके पास ऑप्शन है, वो आप सर्च भी कर सकते हैं। इस पर आप डेट सेलेक्ट करेंगे और जो आपने जौन सी मेडिकेशन की है वो सिलेक्ट करेंगे, एनिमल सेलेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, अदरवाइज़ आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, वो आपकी मेडिकेशन ऐड हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टूल्स में आपके पास एक ऑप्शन है सीपी कैलकुलेटर। आप वंडा बना रहे हैं तो आप उसका सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो लिस्ट है, आप उसमें से जो आप यूज़ करते हैं वनडे में, आप उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद उसकी क्वांटिटी ऐड करें और आइटम्स की क्वांटिटी आप ऐड करते जाएं, नीचे आपका टोटल सीपी आपको मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास है टास्क मैनेजर। अगर आप अपने फार्म पे टीम के टास्क यानी कि आप उसकी निगरानी करना चाहते हैं तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है टास्क मैनेजर। इसमें आप कोई भी टास्क क्रिएट करते हैं और उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट के ऐड करते हैं, उसका स्टेटस पेंडिंग। अगर आप ये इस वजह से है कि आप कोई भी चाहते हैं, आप फार्म ओनर हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके अप्रूवल के बगैर वो काम ना हो, तो वो ये इसको आप मैनेज कर सकते हैं। उसकी प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हैं और आप वो टास्क एम्प्लॉय आपका क्रिएट करेगा। अब वो आपकी पेंडिंग पे, आपके ओनर पे है। अगर आप अप्रूवल देंगे तो वो अप्रूव्ड में उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो है वो है अदर फार्म इनकम्स। ऐसी फार्म इनकम्स जो इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आती। आप सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्रॉप सेल की, आप साथ क्रॉप या कोई और भी मैनेज करते हैं, उसका रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डेट डालें, जो भी आपका है वो आप अमाउंट डालें और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें और ये एज ए प्रॉफिट आपका ऐड हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में हमारे पास मल्टी पार्टनर्स और सब अकाउंट हैं। मल्टी पार्टनर्स ये हैं कि अगर आपके फार्म पे एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं तो जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे, आपके पास पार्टनर्स की ऑप्शंस आ जाएगी। अब पार्टनर्स में आप अपने पार्टनर्स ऐड कर सकते हैं, पार्टनर 1, और उसका अगर फ़ोन नंबर है तो वो फ़ोन नंबर आप ऐड करते हैं और उसके बाद आप पार्टनर 2 ऐड करें, जो भी उसका फ़ोन नंबर है वो आप ऐड कर दें। अब इसका मकसद ये है कि पार्टनर जो भी आपके एसेट हैं, जिस पार्टनर का एसेट होगा वो आप उस पार्टनर के एसेट को, अगर एनिमल्स या फार्म एसेट, ये 2 कैटेगरीज हो सकती हैं। अगर किसी स्पेसिफिक पार्टनर का वो एनिमल है तो आप
उसकी परसेंटेज ये 100 मैक्सिमम अप टू 100 आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल पार्टनर 1 की इस एनिमल की 60% कॉस्ट उसने पे की है, तो आप वो उसकी ऐड कर सकते हैं। और सेम इसी तरह पार्टनर वन ने एनिमल 7 में अगर आप इसको ऐड करेंगे 60%, तो आपको वो एरर देगा कि वो आप उसकी मैक्सिमम 40% ऐड कर सकते हैं। तो आप 40% ऐड करें, तो ये आपको इस तरह आप फार्म पार्टनर एसेट मैनेज कर सकते हैं, ताकि आपकी रिकॉर्ड में रहे कि किस पार्टनर के कितने एसेट्स हैं। दूसरी ऑप्शंस हमारे पास है सब अकाउंट। सब अकाउंट को जैसे ही आप इनेबल करेंगे, आपके पास लेफ़्ट मेन्यू में सब अकाउंट एक्सेस की ऑप्शन आ जाएगी। इसमें आप अपने फार्म के डॉक्टर्स और किसी और वर्कर को आप एक्सेस दे सकते हैं अपने अकाउंट की, और स्पेसिफिक फीचर भी आप दे सकते हैं। वो कैसे करते हैं, आप ऐड न्यू पे क्लिक करें, नेम पे क्लिक करें, जौन सा भी उसका नेम है आप नेम एंटर करें, उसका ईमेल एंटर करें। जैसे ही आपने पासवर्ड ऐड कर दिया, आप उसका स्टेटस एक्टिव और डीएक्टिवेट ये आप किसी टाइम भी कर सकते हैं, और आप सबमिट करें। आपके पास यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। अब ये उस वक्त तक एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आप एडिट करके इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट किसी टाइम भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और आपके पास ऑप्शन है इसके फीचर्स जौन सा आप इसको एक्सेस देना चाहते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको ये ऑप्शंस आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने इसको एनिमल का एक्सेस देना है, तो आप एनिमल की एक्सेस दे सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ सेक्शंस में, फॉर एग्जांपल स्टॉक में आप जैसे ही एंटर करेंगे, तो आपको ऑप्शंस आ जाएंगी आपने कौन कौन से सेक्शन को उसको अलाउड करना है। आप उसको सिर्फ डैशबोर्ड अलाउड करना चाहते हैं और इन आउट रिकॉर्ड अलाउड करना चाहते हैं। और अगर एक्सपेंस में आप जाएं, एक्सपेंस में भी आप उसको कर सकते हैं। इस तरह आपको जौन से सेक्शन को एक्सेस देनी है वो आप आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। और अगर आपने चाहते हैं कि वो एक्सपोर्ट चार्ट कर सकते हैं और इनकम देख सकता है, तो आप उसको वो भी एक्सेस दे सकते हैं। इसके बाद आप चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, और अगर कोई आपको सपोर्ट चाहिए हो तो आप इस पे क्लिक करें, और इस ईमेल पे हमें कोई भी इशू या कोई भी आपको ये सजेशन हो तो वो आप उस पे सेंड कर सकते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन और भी अवेलेबल है, डायरेक्ट कस्टमर्स। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं तो उसके लिए आपको एक सेपरेट सेक्शन ऐड हो जाएगा। उसकी वीडियो हम आपको बना के अपलोड कर देंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और लास्ट पे आपको सब स्क्रीन्स पे ये एक्सपोर्ट चार्ट की ऑप्शन अवेलेबल होगी। कि कोई क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।